Hello students, once again I welcome you all to this video lecture series। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है मटेरियल्स। तो मटेरियल्स जो हैं वो अगर हम इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करें तो सॉलिड स्टेट बोलने का मतलब है कि ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट में जो हमारे मटेरियल होंगे वो किस किस प्रकार से हो सकते हैं और क्या क्या मटेरियल वहाँ पर रहेगा। तो अगर हम इसमें फर्स्ट देखें सॉलिड स्टेट मटेरियल्स में, तो इसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा मेटल्स। मेटल्स का मतलब सभी को पता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, धातु। तो सबसे पहला जो मटेरियल होगा वो होगा धातु। तो धातु क्या होते हैं? ऐसे मूल तत्व मतलब एलिमेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन पृथक होता है और वो क्या होते हैं, धनात्मक पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। पॉजिटिव आयंस ये क्या करेंगे, फॉर्म करते हैं। ठीक है। और क्या होंगे? तो ये होंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब विद्युत और ऊष्मा ये दोनों के क्या होंगे, सुचालक होंगे। और क्या होगा, तो ये मेलिएबल होंगे। मेलिएबल हमने पढ़ा। ये डक्टाइल भी होंगे। मेलिएबल और डक्टाइल हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, आघातवर्ध्य, और डक्टाइल को तन्य। ठीक है। और हाई डेंसिटी होगी इनकी, घनत्व जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस में मिलेंगी हमको, ये मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट, अगर सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो वो होता है एलॉयस। इसे हम हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु। एलॉयस क्या है? जब दो मेटल्स को दूसरे मेटल के साथ मिला करके एक नया कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एलॉय बन जाता है। और इस एलॉय की जो प्रॉपर्टी होगी वो ये दोनों मेटल की प्रॉपर्टीज कंटेन करेगा। तो तीसरा जो ये एलॉय बना होगा ये क्या हो जाएगा, ये एक नया पदार्थ हमें मिलता है। ठीक है। अब तीसरे अगर हम बात करें तो वहाँ पर आता है सिरेमिक्स। आपने सुना ही होगा सिरेमिक्स। इसे हम हिंदी में मृत्तिकाएं कहते हैं। मृत्तिकाएं हिंदी वाले मीडियम वालों के लिए इसे क्या कहा जाता है, मृत्तिकाएं। सिरेमिक्स सुने होंगे। ये फेजेस के बने हुए पदार्थ होते हैं। ठीक है। और प्रावस्था पदार्थ की भौतिक रूप से पृथक किए जा सकने वाले तथा रासायनिक रूप से एक समान होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस होते हैं। और ये क्या होता है, मेटल मतलब धातु प्लस नॉन मेटल मतलब अधातु, ये दोनों का क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा। इन दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें हमको देखने को मिलेगी। ठीक है। देन फेरस मेटल एंड एलॉयस। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा पहले मेटल, देन एलॉयस, देन सिरेमिक्स। तो ये तीन टाइप के क्या हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट में मतलब ठोस अवस्था में पाए जाने वाले तत्व पदार्थ हो सकते हैं, ठोस अवस्था। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा आई थिंक। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो अब जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है फेरस मेटल्स एंड एलॉयस। फेरस मतलब लौह धातु और उनके
एलॉय के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा फेरस जो है वो लैटिन के शब्द फेरम से बना हुआ है। फेरम ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। लैटिन में फेरम कहते हैं, उस भाषा से ये बना हुआ है। और इसलिए जिन धातुओं में लोहा होता है उसे फेरस धातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जिसमें भी लौह तत्व मिलेगा, फेरम या लौह तत्व आप बोल सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। अब मुख्य रूप से जो प्रयोग होने वाले लौह तत्व धातु हैं उन्हें हम देखते हैं। तो इसमें होता है सबसे पहले पिग आयरन, दूसरा होता है कास्ट आयरन, हिंदी में भी मैं इसका लिखूंगा, पहले इंग्लिश देख लेते हैं। देन थर्ड वन इज रॉट आयरन, WROUGHT, रॉट आयरन। देन फोर्थ वन इज कार्बन स्टील, कार्बन स्टील। एंड फिफ्थ वन इज एलॉय स्टील। तो ये सब धातु हैं। पिग आयरन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। कास्ट आयरन, इसको बोलते हैं ढलवा लोहा। तीसरा रॉट आयरन, इसको बोलते हैं पिटवा लोहा। कार्बन स्टील, इसको कार्बन स्टील को क्या बोला जाता है? इस्पात, कार्बन इस्पात। और एलॉय स्टील को मिश्र धातु या एलॉय ही लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा है, एलॉय इस्पात। तो ये जो हमारे पास कुछ 5 प्रकार के जो हैं, ये हमारे क्या हो गए? फेरस एलॉयज हो गए, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील। अब हम एक एक करके सारे इन धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिग आयरन की। सबसे पहले हम बात करेंगे पिग आयरन। तो जो पिग आयरन है वो क्या होता है? यह एक प्रकार के लोहे या इस्पात के कच्चे रूप में ब्लास्ट फर्नेस द्वारा रासायनिक अपचयन से प्राप्त होता है। मतलब ये क्या होगा, इसका नाम ही है कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। तो ये क्या होगा? ब्लास्ट फर्नेस। आपको एक चीज़ याद रखना है, एक वर्ड जो आपने पढ़ा भी है केमिस्ट्री में, ब्लास्ट फर्नेस। ये क्या होता है? धमन भट्ठी से बोलते हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन। तो रिडक्शन से ये प्राप्त होता है, कहाँ? ब्लास्ट फर्नेस में। दूसरा है कास्ट आयरन। तो जो कास्ट आयरन है, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा, उसको कुपोला भट्ठी में पुनः गलन करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। कौन से भट्ठी में? कुपोला, COUPOLA, कुपोला फर्नेस। ये एक नेक्स्ट टाइप का फर्नेस है जिसे ब्लास्ट फर्नेस से निकाल करके यहाँ और गरम किया जाता है। तो इसमें जो है वो हमारे अलग अलग प्रकार के कास्ट आयरन होते हैं। तो कास्ट आयरन में क्या क्या रहेगा? सबसे पहले रहेगा कार्बन, देन रहेगा सिलिकॉन, देन रहेगा मैंगनीज, देन आपका रहेगा सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो ये जो एलिमेंट है इसको यहाँ कास्ट आयरन में दिखेगा। अब हम अगर आगे इसकी बात करें तो कास्ट आयरन के कुछ प्रकार हमें देखना है। ठीक है, कास्ट आयरन के कुछ प्रकार हम देखेंगे। तो सबसे पहला होता है कास्ट आयरन में जो हमें प्रकार देखना है वो मूल रूप से आप ये मानिए कि इसमें जो है कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो चेंज होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रकार है वो है ग्रे कास्ट आयरन।
धूसर इसे बोलते हैं, धूसर ढलवा लोहा। देन इसमें क्या होगा, तो इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो वेरी करेगा। ठीक है, इस सारे के परसेंटेज वेरी करेंगे, आपको नोट्स में वो मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। देन वाइट कास्ट आयरन, ये दूसरा उसका प्रकार है, वाइट कास्ट आयरन। देन थर्ड वन इज, तीसरा जो इसका प्रकार है वो है मेलिएबल, मेलिएबल कास्ट आयरन। इसको आघातवर्ध्य कास्ट आयरन या ढलवा लोहा कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारा मॉड्यूलर। क्या है? मॉड्यूलर कास्ट आयरन, इसे गोलाभी ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक, तो ढलवा लोहा के जो प्रकार हैं इसे हमें याद रखना है। वन इज ग्रे, दूसरा वाइट, तीसरा मिलिएबल, चौथा मॉड्यूलर। एक और टाइप है, आप इनके जो परसेंटेज हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। कार्बन का कितना परसेंट, सिलिकॉन का, मैंगनीज का, सल्फर का और फॉस्फोरस का। इसका जो परसेंटेज है वो आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है, तब जा कर के आपका काम होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कास्ट आयरन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सब के बारे में लिखना पड़ेगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे आयरन की ओर, जो कि है रॉट आयरन। रॉट आयरन या इसको क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा, रॉट आयरन। ठीक है, तो जो पिटवा लोहा होगा उसका यह शुद्धतम रूप होता है। लोहे की जो मात्रा होगी इसमें वो कितनी होगी, 99.9% आयरन। इतना परसेंट आयरन इसमें रहता है, मतलब ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म यहाँ पर होगा। क्लियर है? और जो स्लैग होगा, स्लैग क्या होता है, धातु मल जिसे बोलते हैं, जो कि बच जाता है प्यूरिफिकेशन के बाद। तो ये बहुत ही कम होगा इसमें, और रक्षा के क्षेत्रों में इसे यूज़ किया जाता है। आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा, जहाँ पर मजबूती से लोहे की ज़रूरत है वहाँ इसे यूज़ करते हैं। कार्बन की मात्रा 0.15% अधिकतम हो सकती है। ठीक है, इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं अगले जो हमारे टाइप है वो है प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील, कार्बन स्टील। तो जो प्लेन कार्बन स्टील है वो फिर यहाँ पर 3 टाइप में डिवाइड होता है, 3 प्रकार में वो बनता है। इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है लो कार्बन, लो कार्बन। देन सेकेंड वन इज मीडियम कार्बन, देन थर्ड वन इज हाई कार्बन। तो ये 3 टाइप का है। इसमें जो परसेंटेज है कार्बन का वो नोट कर लेंगे, 0.05 टू 0.45%। इसमें जो कार्बन का परसेंट है मीडियम में वो है 0.45 टू 0.8%, और तीसरा जो है इसमें है 0.8 टू 1.5%। तो कार्बन के परसेंट के हिसाब से इसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो एक ये जो प्लेन कार्बन स्टील था, इसी में ही एक और आता है हमारा जो है हाई स्पीड स्टील। क्या है नेक्स्ट, इसमें हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील जो होंगे वो निम्न एवं मध्यम चाल पर कर्तन के लिए
औजार धातु अत्यंत उपयोगी होते हैं इसके, ठीक है। और इसमें हार्डनेस तथा विघर्षण प्रतिरोध के उच्चतम गुण पाए जाते हैं। इसका प्रयोग 900 डिग्री तक किया जा सकता है, ठीक है। 900 डिग्री सेल्सियस तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, देन क्रोमियम, देन सोडियम, ठीक है। ये अलग अलग परसेंटेज में यहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। देन हम चलते हैं मॉलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील और कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील। इसमें जो दो टाइप और है वो है मॉलिब्डेनम आपने सुना होगा, मॉलिब्डेनम ये एक एलिमेंट है, हमारे पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, हाई स्पीड स्टील। इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अलग अलग जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील, ठीक। तो ये जो तीन आपके हाई स्पीड स्टील हैं, इसको भी आपको याद रखना है। देन हम चलते हैं नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज़ पर। नॉन फेरस मेटल एंड एलॉयज़ में यदि हम बात करें तो नॉन फेरस मतलब अब मैं नेक्स्ट हेडिंग आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ, नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज़। जो धातु ऐसे धातु हैं जो कि जिसमें लौह तत्व नहीं है, जो लौह से बिना बने। इसका मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हमको देखना है कॉपर। आप सब जानते हैं कॉपर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, तांबा। तांबे से जो जो एलॉय बना सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है पीतल, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रास। तो ब्रास में क्या रहता है, तांबा रहेगा, कॉपर, और दूसरा क्या रहता है, जिंक एंड कॉपर। तो कॉपर कितना रहेगा, तो 70%, और जिंक कितना रहेगा, तो 30%। कॉपर एंड जिंक का एलॉय है कौन, ब्रास। देन व्यापक रूप से इसका प्रयोग होता है। फिर इसमें भी अलग अलग टाइप के जो ब्रास होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मुड्स मेटल, ठीक है, कार्ट्रिज ब्रास, नेवल ब्रास, और एक और होता है हमारा अल्फा ब्रास। तो आप ये देख सकते हो, उसमें अलग अलग उनके क्या है, एप्लीकेशंस हैं, वो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। देन हमारा जो सेकंड एलॉय है, वो है ब्रॉन्ज। आपने सुना होगा कांसा, कॉपर, और किसका, टिन का। कॉपर और टिन का ये एलॉय होता है, ठीक है। तो जिसमें कॉपर जो है वो लगभग 95% और टिन जो है वो होता है 5%। ये जस्ट एक एस्टिमेशन है, वेरिएशन हो सकते हैं इसमें, तो बट आपको बेसिकली इतना तो याद रखना ही है, ठीक है। देन हम अगर बात करें नेक्स्ट हमारे एलॉय की, तो वो है ब्रॉन्ज में ही टाइप्स हैं आपके, बट आप उतना ना पढ़ें तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट एलॉय इज गन मेटल, ठीक है, इसको गन मेटल ही बोलते हैं हिंदी में भी। इसमें जो है कॉपर जो है, और जस्ता, जिंक, कॉपर, जिंक, और एक और मेटल है रांगा का मतलब फ्लक्स। तो कॉपर इसमें कितना रहेगा, 88%, जिंक कितना रहेगा, 2%, फ्लक्स कितना रहेगा, 10%। तो ये आपका क्या बन गया, गन मेटल बन गया, ठीक है। ये सारे जितने मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब एलॉयज़ को आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट वन इज़ बेल मेटल। ये आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस है बस्तर का,
बेल मेटल आर्ट, इसमें कॉपर 80% रहेगा और टिन जो है वो 20%। घंटियाँ मूर्तियाँ बनाने में यहाँ तो बहुत ही फेमस है, खासकर आपका बस्तर जो रीजन है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे धातु पर, जो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सबको पता है, एल्यूमिनियम बहुत ही फेमस अपना एक मेटल है, ठीक है। मेटल है एल्यूमिनियम। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे कि एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल और नॉट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है, इसके जो गुणधर्म है वो क्या होता है, अचुंबकीय होता है। ये अचुंबकीय बोलने से मतलब है नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक, ठीक है। अचुंबकीय, सॉरी, नॉन मैग्नेटिक, आई एम सॉरी, ये होता है नॉन मैग्नेटिक। देन वायुमंडलीय प्रभाव का प्रतिरोधी होता है, और इसमें जब ये मान लीजिए ये मेटल का सरफेस है, तो ये वायुमंडल के प्रभाव पर आता है, तो इसमें क्या हो जाता है, एक पतली सी लेयर बन जाती है, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, ठीक है, जो कि क्या करती है, इसको वायुमंडल के प्रभाव से रोकती है, ठीक। इसके जो गुणधर्म हैं वो आप नोट्स में से देख करके पढ़ लेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये बहुत पूछता है, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट मेटल हम पढ़ने वाले हैं वो है जिंक। जिंक जिंक जो है जस्ता, अलौह धातु का ही ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सस्ता अलौह धातु है, ये कॉस्टली नहीं होता आपका जिंक। और क्या है, सल्फर, इसके अयस्क सल्फाइड सिलिकेट या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड सिलिकेट और कार्बोनेट, ये इसका क्या है, ओर, ठीक है। इसके जो अयस्क है, मिनरल्स बोले, ठीक, मिनरल्स जो है वो और शब्द नहीं यूज़ करेंगे, मिनरल्स में ये पाए जाते हैं, ठीक। देन प्रॉपर्टीज़ अगर इसकी बात करें तो ये उच्च वायुमंडलीय संक्षारण प्रतिरोध है। अगेन एटमॉस्फेरिक के जो इसमें जो कोरोजन है वो उसको रोकता है। देन फ्लूइडिटी इसकी अच्छी है, तरलता। फिर एलॉय तत्व के रूप में उपयोग, जैसे कि पीतल में इसे हम मिलाते हैं, कॉपर में मिला के पीतल बनाते हैं। कम मूल्य वाली धातु है और इसका गलनांक जो है वो निम्न होगा, ठीक है। देन हम आगे आते हैं फोर्थ टाइप, या फोर्थ हमारा जो मेटल है वो या पढ़ना है वो है जर्मन सिल्वर। आपने घरों में खासकर सुना होगा कि जर्मन के बर्तन यूज़ करते हैं, जर्मन सिल्वर, ठीक है। ये एलॉय होती है जो चांदी के जैसी होती है, ठीक है, कठोर होती है, तन्य और आघातवर्ध्य होती है, और मुख्य रूप से इसमें तांबे की ये एलॉय है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, कॉपर रहेगा, निकल रहेगा, ठीक है, लेड रहेगा, पीबी, जिंक और टिन। ये सारे के सारे इसमें क्या मिलेंगे आपको, जर्मन सिल्वर में मिलेंगे। और प्रतिरोध इसका अच्छा है, संक्षारण प्रतिरोध, इसीलिए इसे आभूषण में, कला की वस्तुओं में, घरों में जो बर्तन वगैरह बनाने के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। तो जो एलॉयज़ हैं वो हमें यहाँ देखा, खास करके जर्मन सिल्वर जो कि अगेन एन इम्पॉर्टेंट एलॉय। देन हमको एक और देखना है बेरिंग, बेरिंग एलॉय, BEARING, बेरिंग एलॉयज। बेरिंग एलॉयज क्या है, बेरिंग के लिए अनुकूल धातु वह होता है जिसमें अति सूक्ष्म लेकिन कठोर धातुकरण बेरिंग के मृदु के पिंड में अंतः स्थापित हो सके, ठीक है। बेरिंग आप सभी ने देखा होगा कि जो गाड़ी वगैरह में हम लगाते हैं बेरिंग्स, ठीक है, और भी बहुत जगह लगाते हैं, मोटर्स में भी लगता है, तो वहाँ पर तो इसमें कौन कौन से मेटल होंगे एलॉयज बनाने के लिए, सबसे पहले होगा टिन, देन होगा लेड, देन होगा कॉपर, ठीक है।
इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो भी कुछ होंगे, कुछ अशुद्धियाँ इसमें मिलाई जाएंगी या अशुद्धियों के रूप में भी कुछ हमें मिलेगा, तो वो सारा भी आपको देखना है। तो आज की जो हमारी ये क्लास थी, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि जो ठोस जो अवस्था थी, उस अवस्था में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से हमारे जो मेटल हैं वो वहाँ पर यूज़ होते हैं, कौन कौन से हमारे एलॉयज़ हैं, कौन कौन सा हमारा सिरेमिक्स है। देन हम आगे आगे बढ़े, फेरस एलॉयज़ कौन कौन से हैं वो देखे, जिसमें कि आपका पिग आयरन हुआ, देन कास्ट आयरन हुआ, देन आपका रॉट आयरन हुआ। ये 3 टाइप के आयरन आपको देखना है। फिर प्लेन कार्बन स्टील हुआ एंड देन हाई स्पीड स्टील्स हुए। ये भी आपको आज हमने पढ़ा। देन हमने देखा नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा उतने आपको ज़रूर देखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज।